ये रामायण परम प्रामाणिक महाकाव्य, तत्व का निर्णय करने वाला ग्रंथ, जिसके एक एक अक्षर परम पवित्र, हमारे जीवन के महान से महान पाप को नष्ट करने वाले। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरम प्रोक्तम महापातक नाशनम। रामायण का एक एक अक्षर हमारे महान से महान पाप को नष्ट करने वाला। और इसकी महिमा में तो यहां तक लिखा, पुण्यम पवित्रम पापघ्नम इदम पवित्रम पापघ्नम पुण्यम वेदैश्च सम्मितम यह पठेद् रामचरितम सर्व पापैः प्रमुच्यते। इस रामायण को जो पढ़ता है, जो सुनता है, वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। और वही नहीं, सपुत्र पौत्र सगणः, जो सुनता है वो भी पवित्र हो जाता है। उसके पुत्र ने कथा नहीं सुनी लेकिन वो भी पवित्र हो जाएगा। क्यों? बोले उसके बाप ने सुन ली है ना, इसलिए वो पवित्र हो जाएगा। पुत्र पौत्र पपौत्र, उसका भी जो बेटा है वो भी पवित्र हो जाएगा। सपुत्र पौत्रम सगणम, उसके जो गण हैं, उसके परिवार के जो लोग हैं वो भी पवित्र हो जाते हैं। ऐसी अद्भुत कथा श्री राम कथा, भगवान श्री राम का पावन चरित्र 24,000 श्लोकों में महर्षि वाल्मीकि ने इसे निबद्ध किया। और इसकी रचना का जो काल है, जो घटना है, वह भी बड़ी अद्भुत है। एक दिन महर्षि वाल्मीकि अपने आश्रम में बैठे हुए थे। अयोध्या से 4 योजन की दूरी पर तमसा नाम की एक नदी प्रवाहित होती है। उसी तमसा नदी के तट पर महर्षि का आश्रम वाल्मीकि जी का। एक दिन वाल्मीकि जी अपने आश्रम में बैठे थे। उसी समय वाल्मीकि जी के आश्रम में देवर्षि नारद का आगमन हुआ। नारद जी आए। ये नारद जी बड़े अद्भुत महात्मा हैं। कहीं भी कोई कथा शुरू होगी तो फिर उसके मूल में नारद जी जरूर रहते। नारदो देव दर्शन, ये देव दर्शन है। नारद जी ऐसे महात्मा हैं जिसको नारद जी मिले उसको भगवान जरूर मिले। पूरा 18 पुराण रामायण सब पढ़ लेना, नारद जी जिसको मिले उसको भगवान जरूर मिले। नारद जी का मिलने का मतलब है भगवान के मिलने का सुनिश्चय। नारदो देव दर्शन, नारद जी आए तो महर्षि वाल्मीकि ने नारद जी का पूजन किया। अतिथि देवो भव, कोई अतिथि आए तो उसका पूजन करना चाहिए। अतिथि देवता होता है। अतिथि का मतलब जो बता करके, सूचना दे करके आपके घर आवे, वो अतिथि नहीं होता। आपको पता है कि कल अमुक व्यक्ति आने वाले हैं, फला ट्रेन से आएंगे, बोले वो अतिथि नहीं है। अतिथि का मतलब जो बिना सूचना के, बिना बताए आ जाए, उसका नाम अतिथि होता है। और वहीं पर धर्म की परीक्षा होती है। क्यों? बोले कोई बता करके आएगा तब तो आप सारी तैयारी कर ही लोगे, लेकिन बिना बताए कोई पहुंच जाए और उसका स्वागत हो, सम्मान हो, कोई कमी न रहे, यही अतिथि पूजा है। अतिथि देवो भव। वेद कहता है कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। अतिथि देवता है, और जिसके द्वार से अतिथि निरादर को प्राप्त करके जाता है उसका पुण्य नष्ट हो जाता है। अतिथि का निरादर नहीं होता। देवर्षि नारद अचानक आए। महर्षि वाल्मीकि ने उनका पूजन किया और पूजन सम्मान करने के बाद महर्षि वाल्मीकि ने नारद जी से प्रश्न किया। जब संसार के 2 प्रपंची प्राणी मिलते हैं तो संसार के प्रपंच की चर्चा होती है।
एक संसारी प्राणी से मिलेगा तो वो अपना दुख सुनाएगा, वो अपना दुख सुनाएगा, वो अपनी व्यथा सुनाएगा, वो अपनी व्यथा सुनाएगा। लेकिन दो महात्मा जब मिलते हैं तब व्यथा नहीं होती, भगवान की कथा होती है। वहीं से कथा का सूत्रपात होता है। महर्षि वाल्मीकि ब्रह्मा जी के अवतार अंश और नारद जी भगवान के परम भक्त और भगवान के अवतार भूत भी। भगवान के 24 अवतार में नारद जी को तीसरा अवतार स्वीकार किया जाता है। तो भगवत स्वरूप देवर्षि नारद पधारे, वाल्मीकि जी के आश्रम में दोनों का मिलन हुआ। पूजन होने के बाद, अतिथि सम्मान होने के बाद महर्षि वाल्मीकि ने संसार की चर्चा नहीं की। वाल्मीकि जी ने नारद जी से कहा, देवर्षि आप अनेक लोकों में भ्रमण करते हैं और आप परम ज्ञानी हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इस समय संपूर्ण लोकों में सर्वगुण संपन्न पुरुष कौन है? वाल्मीकि जी ने कहा, मैं यही जानना चाहता हूं। कोन्वस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान। इस समय समस्त लोकों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष कौन है और जो सर्वगुण संपन्न हो, गुणवान हो। कोन्वस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान, और गुणवान के साथ साथ वो पराक्रमी भी हो, विद्वान भी हो, धर्मज्ञ भी हो, दृढ़व्रत भी हो, चरित्रवान भी हो। ऐसे ऐसे 16 गुण का नाम वाल्मीकि जी ने लिया और कहा, इन सारे गुणों से संपन्न सर्वश्रेष्ठ पुरुष कौन है, मैं उसे जानना चाहता हूं। और मेरे प्रश्न का उत्तर आप ही दे सकते हैं। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। महर्षि वाल्मीकि ने जो पूछा कि इन गुणों से युक्त सर्वश्रेष्ठ पुरुष कौन है, मैं उसे जानना चाहता हूं। वो पुरुष कोई साधारण पुरुष नहीं, अपितु परम पुरुष। परम पुरुष, पुरुषोत्तम, समस्त लोकों में पुरुषों में उत्तम जो पुरुषोत्तम है, उनको जानना चाहते महर्षि। ये पुरुषोत्तम माने भगवान। ये पुरुषोत्तम शब्द केवल भगवान के लिए प्रयोग किया जाता है। आप सभी शास्त्रों को पढ़ लेना, कभी किसी देवता को पुरुषोत्तम नहीं कहा जाता। पुरुषोत्तम केवल भगवान का नाम। कह श्री श्रियः परम सत्व समाश्रयः कह पुंडरीक नयन पुरुषोत्तम का। पुरुषोत्तम केवल भगवान। इसीलिए जगन्नाथपुरी को पुरुषोत्तम क्षेत्र कहा जाता है। पुरुषोत्तम ब्रह्म, दारु ब्रह्म विराजमान। तो पुरुषोत्तम माने परब्रह्म, परमात्मा। महर्षि वाल्मीकि ने कहा, मैं ऐसे पुरुष को जानना चाहता हूं जो गुणवान हो। और ये गुणवान कहने का मतलब जिसमें गुण विद्यमान हो। यहां पर एक बात समझ लेनी चाहिए कि लोग कहते हैं कि परमात्मा निर्गुण है, गुण रहित है, निराकार है। लेकिन रामायण में जो महर्षि वाल्मीकि ने नारद जी से ब्रह्म और परमात्मा की जिज्ञासा की, वो ब्रह्म, वो परमात्मा गुण रहित नहीं है, वो गुणवान है। गुणवान से ही प्रश्न प्रारंभ हुआ। कोन्वस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान। ऐसे गुणवान ब्रह्म को क्यों? बोले जो निर्गुण ब्रह्म है, ऐसे ब्रह्म को मैं नहीं जानना चाहता। क्यों? बोले जान करके भी क्या करेंगे? जिसमें कोई गुण ही नहीं है वो मेरे किस काम आएगा? दया, कृपा, करुणा, क्षमा, उदारता, ये तो गुण है। और जिस ब्रह्म में ये सब गुण हो ही ना, वो ब्रह्म, वो परमात्मा, उससे हमको क्या मिलेगा? हम तो
सगुण साकार ब्रह्म की जिज्ञासा कर रहे हैं। हम सगुण साकार ब्रह्म को जानना चाहते हैं, क्योंकि मेरा काम तो उसी से बनेगा, वही मेरे पर कृपा करेगा, करुणा करेगा, जिसके अंदर ये सारे दिव्य गुण प्रकट हो। ऐसे परम पुरुष को मैं जानना चाहता हूं। तो नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। नारद जी ने कहा, मुनिवर, आपने जो गुण पूछे हैं ये बड़े दुर्लभ गुण हैं। बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणाः। जिन गुणों की तुमने चर्चा की, वीर्यवान, चारित्रेण चको युक्त, सर्वभूतेषु को हिता, ये सारे गुण बड़े दुर्लभ हैं। किसी एक व्यक्ति में ये सारे गुण हो ये संभव नहीं है। क्यों? बोले संसार में देखा जाता है, जो बहुत बड़ा चरित्रवान हो वो बहुत बड़ा पहलवान भी हो कोई जरूरी नहीं होता। जो बहुत बड़ा पहलवान हो, शारीरिक बल से संपन्न हो, वो बहुत बुद्धिमान हो ये नहीं देखा जाता। जो बहुत बड़ा बुद्धिमान हो, बड़ा विद्वान हो, वो बहुत बड़ा पहलवान हो ऐसा भी नहीं देखा जाता। और अगर ये सारे गुण हो तो सर्वभूतेषु को हितः, समस्त प्राणियों का जो हितैषी हो। समस्त प्राणियों का हितैषी कोई मन से हो सकता है, लेकिन समस्त प्राणियों का हित करने का सामर्थ्य तो ब्रह्मा में भी नहीं। हम आप भी चाहते हैं समस्त प्राणियों का कल्याण हो, कौन नहीं चाहता? आप भी चाहते हैं सब लोग सुखी हों। हम आप सब चाहते हैं सबका कल्याण हो, सब अच्छे से रहें, किसी को दुख न हो, किसी प्राणी को कष्ट न हो। सबके सुख की कामना हम आप करते हैं, लेकिन केवल वाणी से करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। लेकिन कर क्या पाते हैं? कर कुछ नहीं पाते। हमारे आपके वश में कुछ है ही नहीं। हम चाह करके भी किसी के दुख को दूर नहीं कर पाते, उतना सामर्थ्य नहीं है। तो सारे प्राणियों के हित की चिंता तो हम रखते हैं, लेकिन हित कर नहीं पाते। तो फिर हितैषी कैसे हुए? बोले समस्त प्राणियों के हितैषी तो केवल भगवान हो सकते हैं और कोई नहीं हो सकता। क्यों? बोले उनके अंदर सामर्थ्य है, वो सबका हित करते हैं और करते रहेंगे और कर सकते हैं और सब प्रकार से करेंगे। इसलिए सर्वभूतेषु को हितः, जो समस्त भूतों का हितैषी हो, तो समस्त भूतों के हितैषी तो भगवान ही हो सकते। नारद जी कहते हैं ये सारे दुर्लभ गुण किसी मनुष्य में नहीं हो सकते। ये सारे दुर्लभ गुण केवल परमात्मा में, भगवान में। और वो परमात्मा कौन है? तो नारद जी कहते हैं इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः। इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न जो राम है, कौन से राम? बोले सर्व जनैः श्रुतः। इक्ष्वाकु वंश प्रभो रामो नाम जनैः श्रुतः, जिनका नाम जन जन की जिह्वा पर है, जिनका नाम सभी की जिह्वा पर रहता है। सभी लोग जिन राम को जानते हैं, समस्त लोकों में जिन राम की महिमा व्याप्त है, वो राम। और वे इन सारे गुणों से संपन्न हैं। ये कहते हुए नारद जी ने वाल्मीकि जी को भगवान के 68 गुण का वर्णन करके सुनाया। केवल हम सूत्र रूप में बता रहे हैं। 9 दिन की कथा में बहुत व्याख्या तो संभव नहीं होगी। वाल्मीकि जी ने 16 गुण बताए। वाल्मीकि जी ने कहा इन 16 गुणों से संपन्न पुरुष कौन है? तो वाल्मीकि जी ने तो 16 ही पूछा। नारद जी ने जब बताना शुरू किया तो भगवान के 68 गुण का वर्णन किया। बोले 16 पूछा, 68 बताया। और फिर जब रामायण लिखी महर्षि वाल्मीकि ने तो भगवान के हजारों गुणों का वर्णन किया। इसका मतलब बोले भगवान के गुण अनंत हैं। भगवान के 16 गुण हैं, 32 गुण हैं, 68 गुण हैं, 100 गुण हैं, 1000 गुण हैं, नहीं, भगवान में अनंत गुण है। अनंत गुण गण मिले। इसलिए भगवान के गुणों की कोई सीमा ही नहीं। जितना भी वर्णन किया जाए कम।
भगवान के 68 गुणों का वर्णन नारद जी ने किया और तब भगवान का नाम लिया। नारद जी कहते हैं, नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान धृतिमान वशी बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी श्रीमान छत्रु निबर्हण। इस प्रकार भगवान के 68 गुणों का वर्णन करते हुए नारद जी ने कहा, इन गुणों से संपन्न प्रभु श्री राम है। 16 गुण वाल्मीकि जी ने पूछा, 68 नारद जी ने वर्णन किया, तो ये 16 और 68 मिलकर के कितने गुण हो गए? बोले 84 गुण। भगवान के इन गुणों का 84 गुणों का चिंतन ही जीव को 84 लाख योनियों से मुक्ति देने। और नारद जी ने संक्षेप में महर्षि वाल्मीकि को राम कथा सुनाई। प्राकट्य से लेकर राज्य लीला पर्यंत संपूर्ण राम कथा संक्षेप में नारद जी ने वाल्मीकि जी को सुना दी 100 श्लोकों में। और 100 श्लोकों में संक्षिप्त राम कथा सुना करके नारद जी ने कहा, हे मुनिवर, इस रामायण को जो पढ़ता है, जो सुनता है, वो परम पवित्र हो जाता है। ये रामायण वेद के समान है। चारों वेद ही रामायण के रूप में अवतरित हुए। ब्राह्मण इसे पढ़े तो वो ज्ञानी होता है, क्षत्रिय पढ़े तो वो सूरवीर होता है, उसका राज्य सुव्यवस्थित रहता है। वैश्य अगर इसे पढ़े तो उसका व्यापार कारोबार उन्नति को प्राप्त होता है। शूद्र इसे पढ़े तो उसे यश कीर्ति की प्राप्ति होती है, उसका जीवन मंगलमय होता है। चारों वर्णों के लोगों को पढ़ने का अधिकार है और वो इसे पढ़ें और कल्याण को प्राप्त करें। पठन द्विजो वाग वृषभत्वमीयात् स्यात् क्षत्रियो भूमिपतित्वमीयात् वणिज्जनः पण्यफलत्वमीयात् जनश्च शूद्रोऽपि महत्वमीयात्। ब्राह्मण पढ़े तो वो विद्वान होता है, क्षत्रिय पढ़े तो वो पराक्रमी होता है, उसका राज्य स्थिर रहता है। वैश्य पढ़े पाठ करे तो उसका कारोबार व्यापार बढ़ता है। शूद्र पढ़े तो उसे यश प्रतिष्ठा मिलती है, उसका जीवन मंगलमय होता है। चारों वर्णों को रामायण पढ़ने का और सुनने का, स्वाध्याय करने का अधिकार है। वर्णों के अनुसार ही धर्म की व्यवस्था जो है उसका नाम सनातन धर्म है, ये भी जान लेना चाहिए। वर्ण के अनुसार किस वर्ण का क्या धर्म है, उस धर्म को जानकर उस धर्म का हम पालन करें, इसी का नाम सनातन धर्म है। वर्ण धर्म ही सनातन धर्म है। 11,000 वर्ष तक राम जी ने अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान होकर यही काम किया है। चारों वर्ण के लोगों को उनके वर्ण धर्म का उपदेश किया और उनको उनके धर्म में प्रवृत्त किया। चातुर्वर्ण्यम च लोकेस्मिन् स्वे स्वे धर्मे नियोक्षति। चारों वर्ण के लोगों को उनके धर्म में प्रवृत्त किया। राम जी अपने सिंहासन पर बैठकर अपनी प्रजा को यही उपदेश देते, हे ब्राह्मणों, वेद पढ़ो, स्वाध्याय करो, यज्ञ करो, अग्निहोत्र करो, तपोमय जीवन व्यतीत करो। ब्राह्मण का जो धर्म है वो ब्राह्मण को बताते, क्षत्रियों का जो धर्म है वो क्षत्रियों को सिखाते, और अपने अपने धर्म को जानकर लोग अपने अपने धर्म का पालन करते। उसका परिणाम बोले राम राज्य में कोई दुखी नहीं हुआ। यही तो राम राज्य की विशेषता। राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। राम राज्य बैठे
त्रिलोका, राम राज बैठे त्रिलोका। हर्षित भय गए सब शोका, हर्षित भय गए सब शोका। राम राज बैठे त्रिलोका, राम राज बैठे त्रिलोका, राम राज बैठे त्रिलोका। राम जी सिंहासन पर बैठे, तीनों लोकों का शोक समाप्त हो गया। क्या किया राम जी ने? सारे प्राणियों के दुख को दूर करने के लिए भगवान ने क्या किया? आज प्रजा के दुख को दूर करने के लिए बोले अन्न बांटो, कपड़ा बांटो, अस्पताल खोलो, दवाई बांटो, दुख दूर हो जाए। लेकिन विचार करना, दुख होता क्यों? तो शास्त्र की दृष्टि से जब विचार करेंगे तो दुख पाप के कारण होता है। दुनिया में जितना दुख है उसका कारण पाप है। आपके भयानक पाप है तो आपको भयानक रोग हो जाए। आपके जीवन में कोई भयानक पाप है, भयानक कर्म है, तो उसका परिणाम यह होगा कि आपके जीवन में विपत्ति आ जाए। संसार में जितना दुख है उसका कारण पाप है, और संसार में जितना सुख मिलता है उसका कारण पुण्य है। पाप और पुण्य ही दुख और सुख का कारण, असली कारण। तो अब दुख को दूर करने का उपाय क्या है? बोले दुख को दूर करने का उपाय है कि मानव के जीवन से पाप दूर हो जाए तो दुख भी अपने आप दूर हो जाए। कारण समाप्त हो जाएगा तो कार्य भी समाप्त हो जाएगा। कारण के अभाव में कार्य कैसे रहेगा? कारण क्या है? बोले पाप। और पाप व्यक्ति से कब होता है? बोले जब उसे धर्म का ज्ञान नहीं है, धर्म का आचरण नहीं करेगा तो पापाचरण करेगा। राम जी ने इस सूत्र के आधार पर लोक का कल्याण किया। कहीं भी रामायण में वर्णन नहीं है कि राम जी ने कोई अस्पताल खोला हो। राम जी ने प्रजा के लिए अन्न बंटवाया हो। राम जी ने प्रजा के लिए कपड़े बांटे हो, ये सब नहीं लिखा कहीं। हां, उदारता थी, राम जी दान पुण्य करते थे, वो अलग विषय है।